आज श्रीनगर के भक्तियाना घाट पर होगा उत्तराखंड की बेटी का अंतिम संस्कार। कल ही पैतृक गांव पहुंचा था उत्तराखंड की बेटी का शव। सुबह 8 बजे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी शुरू। ऋषिकेश में हत्याकांड पर एसआईटी प्रभारी रेणुका देवी का बयान। तमाम जरूरी सबूतों को इकट्ठा किया गया है। सबूतों के आधार पर हम जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। हम इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर पहुंचेंगे। ऋषिकेश हत्याकांड को लेकर बोले पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक। सरकार ने तत्काल कार्रवाई की। आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। अवैध रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला। ऋषिकेश हत्याकांड को लेकर अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री महंत हरिगिरी का बयान। दोषियों को मिले सख्त से सख्त सजा। संत समाज में आरोपियों को लेकर गुस्सा चरम पर। कर्णप्रयाग में उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ दिलाए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। प्रदेश सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। उत्तराखंड की बेटी के हत्यारों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ तेज। खटीमा में निकाला गया जुलूस। हत्यारों को फांसी की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस। ऋषिकेश हत्याकांड को लेकर पिथौरागढ़ में कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। बेटी के हत्यारों को फांसी देने की कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की है मांग। नैनीताल में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने निकाला जुलूस। ऋषिकेश हत्याकांड में आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए फांसी देने की मांग। आजमगढ़ में तहसील परिसर में पंचायत भवन के मामले को लेकर भाजपा नेताओं और तहसीलदार लेखपालों में गुत्थम गुत्था। भाजपा नेताओं ने विरोध में दिया धरना। हापुड़ में लगातार हो रही बारिश से परेशानी। सादिकपुर जाने वाले रास्ते पर रेलवे अंडरपास में जल भराव। अंडरपास में 5 से 6 फीट पानी भरा। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ। बदमाश ने मुठभेड़ के दौरान किया था पुलिस पर फायरिंग। जोशीमठ में निर्माणाधीन सड़क बारिश से तबाह। पैदल मार्ग को भी पहुंचा नुकसान। स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर कर रहे सफर। नोएडा के ओमैक्स हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े विवाद पर श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी ने नया वीडियो जारी किया। स्थानीय सांसद महेश शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए। गाजीपुर में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एक स्कूल के शौचालय में की सफाई। वीडियो आया सामने। स्कूल के टीचर ने की सफाई के दौरान अधिकारी की मदद। बस्ती में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा विपक्ष डिरेल्ड है और उनकी कोई नीति और एजेंडा नहीं है। 2024 में भाजपा जीतेगी 80 सीटें। औरैया पहुंचे भाजपा सांसद रमाशंकर कठेरिया। जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। जिले के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। मिर्जापुर दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। मां विंध्यवासिनी के मंदिर में दर्शन पूजन किया। विंध्य कॉरिडोर का किया निरीक्षण। अधिकारियों के साथ विकास कार्यों पर चर्चा की। लखनऊ में शिप्रा अपार्टमेंट के ठेकेदार ने लगाई फांसी। ठेकेदार के कमरे में सुसाइड नोट बरामद हुआ जिसमें ठेकेदार ने पीडब्ल्यूडी में तैनात अधिकारी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। फतेहपुर में ट्रक से कुचलने पर छात्रा की मौत का मामला। आक्रोशित लोगों ने चौकी में तोड़फोड़ कर ट्रक चालक को पीटा। मामले में 18 नामजद और 150 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज। लखनऊ के गोमती नगर कोतवाली क्षेत्र में सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार इनोवा कार ने पैदल जा रहे युवक और ठेले वाले को टक्कर मारी। पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। मथुरा के गोवर्धन थाना इलाके में एक दर्दनाक हादसा। भीड़ चराने गए चाचा भतीजे बोरिंग के गड्ढे में गिरे। दम घुटने से दोनों की मौत। अमरोहा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट हुआ। धमाके से फैक्ट्री के परखच्चे उड़े। हादसे में कई लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। मुजफ्फरनगर में आफत बनकर बरस रही बारिश। मकान की छत गिरने से हुआ हादसा। छत के मलबे में दबने से 2 बच्चों की मौत। सहारनपुर के शहीदगंज में भरभराकर गिरा मकान। एक लड़की की मौत हो गई। एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई। घायल को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। ललितपुर में कुएं में युवती का शव मिलने से मचा हड़कंप। परिजनों ने कुलदीप यादव पुलिसकर्मी को युवती की मौत का जिम्मेदार बताया। लगातार 3 दिनों से युवती के पास आ रहा था पुलिसकर्मी। आगरा के बीएएमएस परीक्षा की कॉपी बदलने का मामला है। हरि पर्वत पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। परीक्षा में दोनों ने बदली थी कॉपी। कानपुर देहात में कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जिला जेल का निरीक्षण किया। जेल में बंद युवाओं से की बात। युवाओं को परिवार के प्रति याद दिलाई गई जिम्मेदारी। गोंडा में युवक की पुलिस कस्टडी में मौत का मामला। पुलिस अधीक्षक ने 10 लोगों को किया सस्पेंड। 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की। अयोध्या में मोक्षदायिनी मां सरयू ने अपना रौद्र रूप धारण किया। राष्ट्रीय राजमार्ग को बचाने के लिए पिछले 2 महीने से काम जारी है। सरयू के जलस्तर पर प्रशासन की नजर है।
हापुड़ में लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश। बुलंदशहर रोड स्थित गांव सादिकपुर जाने वाले मार्ग पर रेलवे अंडरपास में जलभराव। 5 से 6 फीट तक पानी भरने से हो रही है परेशानी। धारचूला के लीपुर लेक के पास पहाड़ गिरने से फंसे यात्री कैलाश यात्रा पर गए 40 यात्रियों समेत स्थानीय लोग बूंदी, गुंजी आदि स्थानों पर फंसे। बीआरओ ने बताया कि मलबा हटने और सड़क ठीक करने के काम को 3 दिन लग सकते हैं। गंगोत्री नेशनल हाईवे हिलगू घाट पर लगातार भूस्खलन से गंगोत्री धाम यात्रा पर लगा 2 दिन का ब्रेक। प्रशासन ने यात्रा पर लगाई रोक। पत्थर और बोल्डर गिरने से मार्ग हुआ बंद। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर एक बार फिर से मार्ग बंद होने की खबर। हेलूगार्ड में लगातार गिर रहे हैं पत्थर। चंपावत में NH 9 पर भारी मलबा आने से हुआ बंद। NH विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द NH खोलने के आदेश दिए गए। जिला प्रशासन का मार्ग खोलने का प्रयास जारी। बारिश की वजह से डूबा नजर आ रहा है मेरठ। दिल्ली रोड पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इलाके का भी हाल बेहाल हो चुका है। सड़कों पर पानी भरने से वाहनों की थमी रफ्तार। मेरठ में रुक रुक कर हो रही बारिश ने रैपिड रेल के काम की रफ्तार पर ब्रेक लगाया। बारिश और जलभराव से रैपिड के ट्रैक पर दलदल बन गया। आगरा में भारी बारिश की वजह से जगह जगह पर जलभराव की स्थिति है। एक्सप्रेसवे की ओर जाने वाले रास्ते पर मिट्टी के कटाव होने की वजह से रेलिंग भी हवा में झूली हुई दिखाई दी। मुसीबत की बारिश लोगों के लिए बन रही है अब। बुलंदशहर में तेज बारिश के चलते पहासू थाना परिसर में पानी भरने से बना तालाब। थाने में जलभराव के कारण फरियादियों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। श्रावस्ती में मूसलाधार बारिश से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकोना में पानी भर गया। स्वास्थ्य केंद्र परिसर में पानी के बीच चलकर इलाज कराने पहुंचे मरीज। ग्रेटर नोएडा में लगातार हो रही बारिश से गिरे 4 मकान। लोगों ने जैसे तैसे भागकर बचाई अपनी जान। हादसे में कोई हताहत नहीं। लखनऊ में गो आधारित खेती पर वर्कशॉप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वर्कशॉप का हुआ आयोजन। सीएम योगी ने वर्कशॉप को संबोधित करते हुए कहा कि गौ आधारित खेती के लिए 47 जिलों का चयन किया गया है। प्रदेश में 62,200 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है। सीएम योगी ने बताया कि कई तरह की योजना चलाई जा रही है और प्राकृतिक खेती पर भी ज्यादा फोकस हो रहा है। ऑर्गेनिक फसलों को बढ़ावा देने पर काम हो रहा है। मिर्जापुर दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ मां विध्वंसनी के मंदिर में दर्शन पूजन किया। विद्या कॉरिडोर का निरीक्षण और अधिकारियों के साथ विकास कार्य पर चर्चा की। अधिवेशन से पहले सपा नेताओं का महामंथन हुआ। सपा कार्यालय में अखिलेश यादव ने नेताओं के साथ रणनीति पर चर्चा की। 29 सितंबर को रमाबाई मैदान में सपा का मंथन है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बारिश और सूखे से प्रभावित किसानों को लेकर किया ट्वीट। लिखा, ऐसे किसानों के लिए तुरंत मुआवजा दे। प्रदेश सरकार किस प्रमाण का हो रहा है इंतजार। भारतीय रुपए की गिरावट पर मायावती ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की तरह इसे हल्के में ना ले सरकार। आरोप प्रत्यारोप में न उलझकर प्रभावी कदम उठाने की जरूरत। गाजियाबाद में मीडिया से मुखातिब होते हुए बोले शिवपाल यादव, यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के तहत दबे कुचले लोगों को बढ़ाया जाएगा आगे। किसानों के लिए लड़ी जाएगी न्यूनतम समर्थन मूल्य की लड़ाई। बुलंदशहर में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की। गैंगस्टर जावेद की संपत्ति पुलिस ने आवासीय प्लॉट और कृषि भूमि को जब्त किया। मेरठ एटीएस ने पीएफआई के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। पश्चिमी यूपी प्रदेश में रच रहे थे कोई बड़ी साजिश। शाबली, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद से हुई गिरफ्तारी। वाराणसी को मांस मदिरा मुक्त करवाने की उठी है मांग। अयोध्या, मथुरा और वृंदावन की तर्ज पर रोक लगाने की मांग हुई। मंदिर में मदिरा मुक्त काशी के स्लोगन के साथ जमकर लगाए गए नारे। अलीगढ़ में अपने घर में गणेश मूर्ति स्थापित कर सुर्खियों में आई मुस्लिम महिला। रूबी आसिफ खान का किसी फर्जी ने ट्विटर अकाउंट बनाया। रूबी ने फेक आईडी बनाने की शिकायत एसपी कार्यालय में की। बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे से प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में जिला प्रशासन की सीलिंग की कार्रवाई हुई। शास्त्री नगर स्थित होजरी फैक्ट्री को सील किया गया। गोरखपुर में युवती से हैवानियत का मामला सामने आया है। पीड़ित युवती ने 4 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता के गांव के ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लखनऊ में किसान की गला रेतकर हत्या से सनसनी का माहौल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शुरू की मामलों की तफ्तीश। बहुबीरा खेड़ा गांव का पूरा मामला। इधर चंदौली में संदिग्ध अवस्था में तिरपाल से लपेटी हुई मिली युवती। जिला अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस के आला अधिकारियों ने जाना हालचाल।
प्रतापगढ़ के गजहड़ा जंगल के पास बेहोशी की हालत में मिली युवती, पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में युवती का मेडिकल करवाए। पीड़ित पिता का आरोप, बाइक सवार लोगों ने बेटी के साथ गैंगरेप किया। पीलीभीत में बर्थडे पार्टी में चली गोली में युवक की मौत, युवक की हत्या कर फरार हुआ आरोपी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रायबरेली में रात में घर में घुसे पुलिस कर्मियों के साथ ग्रामीणों की जबरदस्त नोकझोंक हुई। ग्रामीणों ने दारोगा पर महिलाओं के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया। रात के अंधेरे में जांच करने पहुंचे पुलिस कर्मियों का वीडियो वायरल हुआ। फतेहपुर में गौ तस्कर से एसओजी और पुलिस की मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से एक तस्कर घायल हुआ, दूसरा मौके का फायदा उठाकर फरार हुआ। फरार तस्कर के लिए तलाश शुरू कर दी गई है। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, गोलियों के तड़तड़ाहट से गूंज उठा इलाका। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल, दूसरा फरार। लक्सर में त्रिस्तरीय चुनाव की सभी तैयारियां पूरी। लक्सर उपजिलाधिकारी लक्सर में बनाए जाएंगे 69 मतदान स्थल। 69 मतदान स्थलों में बनाए जाएंगे 195 मतदान बूथ। हर बूथ पर लगाए जाएंगे 4 से 5 कर्मचारी। पिथौरागढ़ में बढ़ते जा रहे नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के मामले। एयर इंडिया में नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लोगों से 8.5 लाख रुपए वसूले गए। दूसरे मामले में विदेश में वीजा लगाने के नाम पर 5 लाख रुपए की ठगी हुई। अल्मोड़ा में जिलाधिकारी वंदना ने अपने भ्रमण के दौरान प्राकृतिक जल स्रोत का किया निरीक्षण। डीएम ने कहा, ये एक विरासत है, इसके पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण में ले लिया गया है। इस परंपरा को किया जाएगा संरक्षित। औली में बनी कृत्रिम झील में पिछले 6 महीने से पानी नहीं है। झील में पानी कम होने से पर्यटक मायूस हैं। झील में आने वाले पानी की लाइन जगह जगह पर टूटी हुई दिखाई। खराब मौसम के बाद भी बद्रीनाथ धाम में यात्रियों की भारी भीड़। बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए लगी लाइन। उत्तराखंड की बेटी की हत्या से गुस्साए लोगों ने यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट की गाड़ी का शीशा तोड़ा। जनता के भारी विरोध के बाद विधायक रेणु बिष्ट को ऋषिकेश एम्स से निकलना पड़ा। ऋषिकेश में रिजॉर्ट के पास आरोपी की फैक्ट्री में लोगों ने लगाई आग। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे लोग। उत्तराखंड की बेटी के शव का ऋषिकेश एम्स में पोस्टमार्टम हुआ। नाराज लोग एम्स पोस्टमार्टम ऑफिस के बाहर जुटे हुए दिखाई दिए। हत्याकांड में आरोपी के भाई और पिता पर कार्रवाई। भाजपा ने दोनों को पार्टी से किया बाहर। आरोपी पुलकित आर्य के भाई अंकित को पिछड़ा आयोग से छुट्टी। चीला शक्ति नहर से मिला युवती का शव। एसडीआरएफ ने शव को बरामद किया। पिता ने बेटी के शव की पुष्टि की। हत्या के बाद शव को नहर में फेंका गया था। हत्याकांड पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सजा दिलाने के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। मर्डर केस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद पुलिस की कार्रवाई भी तेज हो चुकी है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा, आरोपियों के खिलाफ अदालत में 1 महीने में चार्जशीट दाखिल कर दिलाई जाएगी सख्त सजा। ऋषिकेश हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में कुछ हिस्से पर चला बुलडोजर। पुलिस प्रशासन ने की कार्रवाई। राहुल गांधी ने महिला अपराधों को लेकर ट्वीट किया। कहा, यूपी और उत्तराखंड की घटना ने सबका दिल दहला दिया है। हमारा भारत तभी आगे बढ़ेगा जब देश की महिलाएं सुरक्षित होंगी। ऋषिकेश हत्याकांड मामले में हरीश रावत ने पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। कहा, इस तरह की घटना से पहाड़ की बहुत बेटी खुद को असुरक्षित महसूस करती है। कर्णप्रयाग में मृतका के हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप, भाजपा के राज में उत्तराखंड की बेटियां नहीं हैं सुरक्षित। ऋषिकेश हत्याकांड मामले में मसूरी मजदूर संघ का प्रदर्शन। आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। पिक्चर पैलेस चौक पर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी। हमीरपुर में दिव्यांग ने बीच रोड पर किया जमकर हंगामा। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढों से सालों से परेशान है दिव्यांग। ट्रैफिक पुलिस से कंधे पर बिठाकर रोड पार कराने की अपील की। बरेली में 3 तलाक पीड़िता ने हिंदू युवक से की शादी। रुबीना खान से पुष्पा बनी महिला ने हिंदू रीति रिवाज से लिए 7 फेरे। पति ने तलाक देकर घर से निकाल दिया। अमरोहा नगर पालिका ने व्यापारियों को जागरूक करने के लिए अपनाया अनोखा तरीका। पॉलिथीन प्रतिबंध को लेकर नगर पालिका की टीम ने शहर के मुख्य चौराहों पर ढोल नगाड़े बजाकर व्यापारियों को जागरूक किया। गाजीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन सेवा सप्ताह के 7वें दिन वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम का आयोजन। कई उत्पादों की लगाई गई प्रदर्शनी। आत्मनिर्भर भारत बनने पर दिया गया जोर। अलीगढ़ में पिछले 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जगह जगह पर जलभराव की स्थिति। राम बारात जलभराव से होकर निकली। पानी में भी कम नहीं हुआ राम भक्तों का उत्साह।
सीतापुर में नैमिषारण्य के वृद्धाश्रम में कई बुजुर्गों ने अपनी मुक्ति के लिए श्राद्ध और पिंडदान किया। बुजुर्गों का कहना है कि जीते जी हाल पूछने वाला कोई नहीं है, तो मरने के बाद पिंडदान कौन करेगा। हरिद्वार में भारी बारिश के बाद शहर में दिखा सैलाब, अंडरपास पानी से लबालब दिखे, सड़क पर गाड़ी चलाने वालों को हुई दिक्कत। वाराणसी के लंका क्षेत्र में बेखौफ नजर आ रहे चेन स्नैचर, घर के बाहर पता पूछकर चेन छीनते दिखे स्नैचर, चेन नोच कर भागते ही स्नैचर कैमरे में गए। टिहरी झील से दूसरे छात्र का शव बरामद हुआ। 19 सितंबर को कॉन्वेंट स्कूल के 2 छात्र लापता हुए। संत कबीर नगर में यातायात व्यवस्था सुचारू करने के दौरान भाजपाइयों ने किया बवाल। सीओ राजीव यादव से भाजपाइयों ने तीखी नोकझोंक की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के स्वागत के लिए सड़क पर खड़े थे भाजपाई। श्रावस्ती में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, कई जगह छापेमारी में 690 किलो कच्ची शराब के साथ 2000 किलो लहर किया नष्ट, 32 लोगों पर की कार्रवाई। रायबरेली में पुलिस पर गंभीर आरोप, रात के अंधेरे में बिना वारंट के घर में तलाशी लेने का आरोप है, महिलाओं ने किया विरोध। मुरादाबाद में फर्जी फूड इंस्पेक्टर गिरफ्तार, नॉनवेज होटल्स पर अधिकारी बनकर उगाही करने का कर रहा था काम, मुकदमा भी दर्ज हुआ। नोएडा में दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत का मामला, ठेकेदार सुंदर यादव को गिरफ्तार किया गया। गैर इरादतन हत्या के आरोप में सुंदर यादव पर एफआईआर दर्ज। पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ईडी और सीबीआई की कार्रवाइयों का किया समर्थन, बोले पहले सीबीआई सरकारों को तोता मैना हुआ करती थी, आज कानून का गहना है। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की उद्यमी और श्रमिक सम्मान समारोह में शिरकत। सीएम बोले हम लघु उद्योग के विस्तार की बना रहे हैं योजना। लिबर्टी शूज ने दिल्ली में अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया। कंपनी के डायरेक्टर अनुभव बंसल ने कहा उनकी कोशिश है कि लिबर्टी हर भारतीयों तक पहुंचे। युवाओं को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने डिजाइनिंग में भी अपडेट किया है। बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना और अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह को कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।